रतनगढ़ वाली माता मंदिर परिसर में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित श्री श्री 1108 कुंडीय सहस्त्रचंडी महायज्ञ में अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं में भारी रोष देखने को मिला। इस महायज्ञ के आयोजक प्रेरणा स्त्रोत श्री श्री 1008 श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं उनकी टीम द्वारा भक्तों से बड़े पैमाने पर 21,000 रुपये प्रति कुंड के मान से चंदा एकत्रित किया गया, जो कुल मिलाकर करोड़ों रुपये तक पहुंचता है। श्रद्धालुओं ने बताया कि चंदा देने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि भोजन, पानी और ठहरने की उत्कृष्ट व्यवस्था मिलेगी, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत रही। तारांकन मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने बताया कि तारांकन भोजन व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित है। कई लोगों को घंटे भर इंतजार के बाद भी भोजन नहीं मिला। तारांकन पीने के पानी की भारी कमी बनी हुई है। कई स्थानों पर पानी की व्यवस्था के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तारांकन बाहर से आए भक्तों के लिए रुकने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें खुले मैदान या सड़क किनारे बैठना पड़ रहा है। शिकायतें दर्ज कराने पर आयोजक पक्ष का कोई जिम्मेदार सदस्य मौके पर उपस्थित नहीं मिला। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि 1108 कुंडों के नाम पर करोड़ों रुपये का चंदा लेने के बाद भी आयोजक बालकृष्ण महाराज जी और उनकी टोली कहीं दिखाई नहीं देती। भक्तों की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। अव्यवस्थाओं से निराश भक्तों ने अंततः मीडिया का सहारा लिया और अपनी समस्या मीडिया प्रतिनिधियों के सामने रखी। उन्होंने बताया कि आस्था और श्रद्धा के नाम पर वह दान देते हैं ताकि धार्मिक आयोजन सुचारू और गरिमा के साथ संपन्न हो सके, लेकिन इस बार उन्हें केवल अव्यवस्थाएं और परेशानी ही मिली। रतनगढ़ वाली माता के नाम पर चंदा लेकर माता को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रशासन तथा आयोजन समिति से तत्काल हस्तक्षेप कर व्यवस्था सुधारने, भोजन पानी की सुविधाएं बहाल करने तथा संपूर्ण आयोजन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। मेरा नाम है डॉक्टर एम.एस. राजपूत जी। रतनगढ़ पे जो महायज्ञ चल रहा है, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है अभी? यहाँ पे सर जो रतनगढ़ माता पे यज्ञ चल रहा है, तो व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है। और वहाँ जो श्रद्धालु हैं बाहर से आते हैं, तो ना तो उनके रुकने की व्यवस्था है, ना खाने की सही तरीके से है। सर्दी से परेशान हो रहे हैं और मतलब धर्म के नाम पे जो चंदा इकट्ठा किया है, तो उसका सही तरीके से उपचार नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और ना वहाँ पे कोई मेडिसिन की व्यवस्था है, जैसे कोई बीमार होता है तो उसको निकलने भी नहीं दे रहे इधर के लिए कि हम डॉक्टर के पास पहुँच जाएं। ना वहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना वहाँ रुकने की आर्थिक व्यवस्था है, ना नहाने के लिए भी आर्थिक व्यवस्था नहीं है कि औरतें कहाँ नहाने के लिए जाएँ, ठीक है। और वहाँ खुद परेशान है और इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और सबसे ज़्यादा सुनवाई हो रही है। अब जो यज्ञ वेदी की बात बताएं आपको सर, तो उस पर ये चल रहा है कि जो यज्ञ वेदी पे तो वहाँ पे भी कोई देख रेख नहीं है। तो हमारी समझ में नहीं आ रही है जो कमेटी कार्यकर्ता है वे लोग क्या चाहते हैं, मतलब पैसा गमन करना चाहते हैं। तो पैसा जो दिया है धर्म के नाम पर, तो वो सही तरीके से यूज तो किया जाए। तो ऐसे परेशान होके डेली मेडिसिन के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे भी उनकी रसीद काटी जा रही है, फिर इधर से नहीं निकलने दे रहा है। कोई को सर्दी लग रही है, खाना नहीं मिल पा रहा उनको, भूखे पेट सो रहे हैं। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था सर क्या मतलब की? कि मेरा यही अनुरोध है सभी से, मतलब जो संत महात्मा जी वहाँ पे ठहरे हुए हैं और भी श्रद्धालु आ रहा है, तो उनकी आर्थिक से आर्थिक व्यवस्था अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए। और एक व्यवस्था और की जाए, एम्बुलेंस या सरकारी मेडिसिन या प्राइवेट मेडिसिन कछु भी कैंप वहाँ पर रखा जाए, ताकि लोग पीड़ित हैं, दर्द हो रहा है क्योंकि सर्द गर्म का मौसम है, ठंडा पानी है नदी का, तो उसमें नहाने जा रहा है, तो वे लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहे हैं तो बैठने योग्य भी नहीं हो रहा है। कोई अपने घर पर भी वापस हो चुके हैं कि यज्ञ हो रहा है कि नाटक हो रहा है। तो ऐसे नहीं चलता सर। तो मेरा कहना यही रहेगा कि उनकी देखरेख सही तरीके से करें, ना ही देखरेख हो पा रही है। और चंदा उनने दिया था किस नाम पर? माता रानी के नाम पर। लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब ये व्यवस्था हमारी भंग हो गई। और कुंडी खाली क्यों है? इसी कारण खाली है। उनने आर्थिक व्यवस्था देख ली कि व्यवस्था सही से नहीं है, तो हटेगा कई लोग। जी है सर। किस किस समाज को यहाँ पर पूछा जा रहा है? सभी समाज के लोग आ रहे हैं क्या? नहीं, सबसे ज़्यादा बघेल समाज को दे रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन, कि मतलब वही वेदी पे बैठेंगे। सबसे ज़्यादा वही देख रेख कर रहे हैं वहाँ पे, वही देख रेख कर रहे हैं। और जैसे हम सब लोगों को यदि बुलाते तो क्या हम मदद नहीं करते? धर्म के नाम पे हम कुछ देते नहीं क्या? हम भी तो सक्षम है ना।
हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हम भी बैठा सकते हैं पापा मम्मी को, लेकिन आर्थिक अवस्था देख के हमने उनको नहीं बैठा रहे, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न चाय है, न गद्दा है, न पल्ली है, न एक टाइम भोजन है, वो भी होना जाने पर वो मिल जाए तो वही वही नहीं बोले कब सब्जी बढ़ा जाए तो चल जाए। संतों के लिए भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर रुकने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। और चंदा भी अठौरा किया है बहुत बहुत श्रद्धालु से। चंदा है। ना खाने की, ना पीने की, ना उड़ाने की, ना कपड़न की। लाखों का धंधा हुआ है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।